अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अंबर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जनाब आज हमारा फैमिली फ़न डे था और हम लोग गए थे लेज़र गेम। तो आई थिंक कि आप सबको पता ही होगा कि लेज़र गेम क्या है। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि लेज़र गेम जो होता है वो एक अंधेरे वाला रूम होता है जहाँ पर हमने लेज़र गन के साथ खेलना होता है और दूसरी जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनको उनके ऊपर फायर करना होता है बेसिकली। लेकिन ये लेज़र गेम है, ठीक है जी, लेज़र की गन होती है। तो यहाँ पर जनाब हमने ये जैकेट्स वगैरह पहन ली थी और हम एक रूम में बैठे थे जहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा था, जब सब एक्सप्लेन हो रहे थे रूल्स गेम के और हमने कैसे खेलना है, ठीक है। तो एक वीडियो चल रही थी अबाउट 3 से 5 मिनट्स और मेरी बेटी और मैं हम लोग अभी जैकेट पहन रहे थे। तो जनाब हमने चूज़ किया था रेड कलर की टीम और 3 टीम्स होती हैं, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है और एक ग्रीन होता है। तो हम लोगों ने अपनी-अपनी जैकेट पहन ली थी, ये साथ में अटैच होती है लेज़र गेम और इसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमने हाथ के साथ टच करना होता है और लेज़र गेम के साथ गन के साथ दूसरी टीम जो है उनको मारना होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान गेम है, अंधेरे में खेलना होता है, वहाँ पे लाइटिंग भी हल्की-हल्की सी होती है, मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और बहुत मज़े की गेम है। सब जो मेंबर्स हैं वो अंदर चले गए थे। तो अभी ये देखिए मैं आपको अंदर दिखा रही हूँ, इस तरह अंधेरे में खेलना होता है और बेसिकली दूसरे जो मेंबर्स होते हैं ना टीम के, वो नज़र कैसे आते हैं? आप लोग सोचते होंगे कि कैसे नज़र आते हैं? तो जिस तरह की उनकी जैकेट होती है जिस कलर की, इस तरह ये देखें, जो रेड में है वो रेड में नज़र आते हैं, जो ब्लू में है वो ब्लू में और जो ग्रीन टीम है वो उनकी ग्रीन जैकेट नज़र आती है। तो ये एलईडी लाइट्स की तरह होते हैं और बहुत मज़े की गेम है। इस गन पे हमारा नाम भी लिखा होता है और कितने हमारे पॉइंट्स हैं, कितना हमने गेन किए हैं पॉइंट्स, वो भी लिखा होता है। तो ये काफ़ी फ़िज़िकल गेम है, यहाँ पे काफ़ी भागना होता है, रन करना होता है और इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी खुद को बचाना होता है और दूसरी जो टीम मेंबर्स हैं उनको मारना होता है। तो यहाँ पर देखिए बेटी आपको दिखा रही हैं कितने पॉइंट्स इन्होंने जीते हैं और हमारी गन के ऊपर लिखा होता है हमारा नाम और हमारे पॉइंट्स। तो ये मेरा नाम था गेम में और मेरे पॉइंट्स थे इतने। और सामने जब हम बैठ जाएँगे ना तो एक बोर्ड लगा होगा, उसके ऊपर सारी नज़र आएँगी कि हम कितने नंबर पे आए हैं, कौन से नंबर पे हम आए हैं। और जब हम निकले तो हमें प्यास लगी हुई थी, इतनी सब भाग-भाग के इतनी गर्मी लग रही थी। तो जनाब हमने पिया पानी और ये देखिए बोर्ड पे सब रिज़ल्ट लिखे होते हैं और कैमरे भी लगे होते हैं। जो लोग बाहर बैठे होते हैं वो देख सकते हैं कि हम किस तरह से अंदर खेल रहे हैं। तो ये थी मेरी गन और गेम में ये थी मेरा नाम और पॉइंट्स अभी नज़र नहीं आ रहे और ये थी आउटसाइड लेज़र गेम की। बहुत ही मज़े की जगह है, बहुत अच्छी जगह है और आप लोग भी अगर बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बहुत नाइस जो है ना ये गेम है, काफ़ी एंटरटेनिंग है और कुछ डिफरेंट भी है। तो यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए थे। ये एक सेंटर बना हुआ है बेसिकली बर्मिंघम में, जिसका नाम है स्टार सिटी। यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी हैं, काफ़ी गेम्स भी हैं, लेज़र गेम भी है, गोल्फ भी है और मुख्तलिफ़ डिज़र्ट की शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं और बहुत मज़े की और भी फ़न एक्टिविटी हैं। तो यहाँ पे एक सिनेमा भी है और बाउलिंग भी है और भी काफ़ी जो है ना गेम्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी मैं सबका नाम नहीं ले सकती लेकिन काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं। बच्चों के लिए बहुत एंटरटेनिंग जगह है और बहुत फुल ऑफ एन्जॉयमेंट। आप अगर वहाँ पर जाएँ तो आपका तकरीबन पूरा दिन ही लग जाएगा, इतनी माशाल्लाह ये अच्छी जगह है और बच्चों के लिए बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ हैं हर एज के लिए। ये जो आप देख रहे हैं अभी हम लोग आउटसाइड आ गए थे और हो गया था टाइम खाने का। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम लोगों ने क्या लेना है, तो हम फिर पिज़्ज़ा हट में चले गए और हमने एक लाइट सा मील लिया। तो यहाँ ज़्यादा इतना रश नहीं था, तकरीबन हो गए थे 9:30 और खाने का टाइम था तो हमने सोचा चलिए आज कुछ लाइट सा ही ले लेते हैं। तो बेटी ने ऑर्डर किया था एक किड मील और हस्बैंड ने और मैंने हमने एक छोटा-सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तकरीबन जो 1 पर्सन वाला होता है वो वाला। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में आगे दिखाऊँगी और बहुत मज़े का हमने डिनर किया। तो हमारा जो फैमिली फन डे था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छा गुज़रा। हमने बहुत मज़े किए, बहुत एंजॉय किया और यहाँ पर जनाब आप देख रहे हैं सैलेड बार। यहाँ पर हर किस्म की सैलेड था और बहुत मज़े की थी। कैरेट्स थे, बीन्स थे, टमाटर थे, सेलरी थी, क्यूकम्बर थे, कॉर्न थे और बहुत मज़े की चीज़ें थी। चुकंदर था, बहुत मज़े की चीज़ें थी। तो ये क्रूटन्स मेरी बेटी ला रही हैं, इनको बहुत पसंद है।
क्रूटन्स जो हैं ये ब्रेड होती हैं जो कि थोड़ी-सी ड्राई होती है और सैलेड में यूज़ होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अनलिमिटेड था, आप आएँ और सैलेड बार आप जितना चाहें ले सकते हैं। तो पिज़्ज़ा हट जो है ना, मेबी आप लोग सोचते होंगे काफ़ी ये हैवी होता है, बिल्कुल भी हैवी नहीं होता। इनके जो है ना पिज़्ज़ा बहुत मज़े के होते हैं, बहुत क्रंची होते हैं और इनका क्रस्ट बहुत अच्छा होता है। इनकी जो पिज़्ज़े की बेस है वो बहुत मज़े की होती है और बहुत लाइट होता है। आई थिंक हमने छोटा मील लिया था, इसलिए मेबी हम बड़ा पिज़्ज़ा लेते तो मेबी हैवी होता, लेकिन हमने जो लिया था वो तो बहुत लाइट था और हमारा डिनर माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़र गया। तो ये है जी बेटी का मील, सैलेड उन्होंने लिया था और साथ में फ्राइज़ और एक मिनी पिज़्ज़ा और एक जूस, फ्रूट शूट। और हस्बैंड ने और मैंने हमने नाचोस लिए थे, साथ में सल्सा सॉस और पिज़्ज़ा हमने लिया था मार्गरीटा। ये बहुत लाइट होता है और डिनर के लिए आई थिंक ये परफेक्ट था। ना ही ज़्यादा हेवी था और ना ही ज़्यादा लाइट था, बस फिलिंग था। साथ में थोड़े-से फ्राइज़ थे जो कि काफ़ी गरम थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अपना फन डे एन्जॉय किया। तो आई होप कि आप भी अपनी समर वेकेशंस एन्जॉय कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है आई थिंक कि हम लोग 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक्स के लिए कहीं दूसरे मुल्क में जाएँ या कहीं दूसरी जगह में जाएँ, वहाँ स्टे करें तो वो ही छुट्टियाँ होती हैं। अगर हम 1 दिन के लिए भी बाहर चले जाएँ और अच्छा टाइम गुज़ारें अपनी फैमिली के साथ, तो फ्रेश एयर भी मिलता है, एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, थोड़ा-सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और रूटीन से हट के थोड़ा-सा कुछ होता है, तो वो भी काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। तो आप ये मत सोचें कि ज़रूरी कहीं बाहर काफ़ी दिनों के लिए ही जाना, तो वो ही छुट्टियाँ होती हैं। जब हमारे पास 1 दिन होता है, हम लोग बाहर जाते हैं, तो वो भी इनफ होता है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जाने से पहले छोटा-सा कमेंट कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।